नमस्कार बच्चों, मैं सुभाषा तिवारी अपने YouTube पर आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज हम माता का आंचल प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरी समझ से बच्चे को यह विश्वास होता है कि बच्चा माँ का आंचल में छिपकर उसकी स्नेह छाया के तले वह हर प्रकार के भय, संशय और अपराध बोध से मुक्त है। अपनी माता के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते? भोलानाथ भी छोटे बच्चों की आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। अपने मित्रों को खेल में मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता है, इसलिए रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेलने लगता है। तीसरा प्रश्न देखिए, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपके यदि अपने खेलों से जुड़े तुकबंदी याद हो तो लिखिए। हाँ, अक्कर बक्कर बम्बे ओ 80-90 पूरे 100। चौथा प्रश्न देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ उसके साथियों को खेल के लिए आंगन और खेतों में बड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पेड़ के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती है जिससे वह खेलते और खुश रहते हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट, फुटबॉल, स्मार्टफोन पर गेम, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसकी तुलना में बहुत अलग है। पांचवा प्रश्न देखिए, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों को वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। इस पाठ में लगभग सभी प्रसंग दिल को छूने वाले हैं। भोलानाथ द्वारा बाबूजी की कंधे की सवारी, भोलानाथ की माँ द्वारा उसे तोता मैना के कौर बनाकर खिलाना, उसकी अपनी बाबूजी के साथ कुश्ती, सांप के डर से भागकर भोलानाथ अपनी माँ के आंचल में छुप जाना इत्यादि प्रसंग हैं जो दिल को छू जाता है। इस कहानी में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? पहले गांव में कच्ची मिट्टी का घर हुआ करता था, लेकिन आज गांव में ईंट के पक्के मैदान देखने को मिलते हैं। पहले गांव में विज्ञान का प्रभाव नहीं था, लेकिन आज गांव में विज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। आपने इन भावनाओं को अभिव्यक्त किए। बच्चों, यह प्रश्न आप अपने अनुभव से वर्णन कीजिएगा कि आपका अपने माता पिता का क्या लाड प्यार याद आ रहा है। आठवां प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कहानी में माता पिता का प्रचुर वात्सल्य व्यक्त हुआ। इस कहानी में पिता अपने पुत्र के हर जिद को पूरा करने के लिए व्याकुल रहते हैं तथा अपने दिनचर्या के साथ पुत्र के दिनचर्या को जोड़े रखते हैं। वहीं माता जी बेटे को परेशान देखकर व्याकुल होती है और अपने बच्चों को अपनी गोद में भर लेती है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए
कोई अन्य शीर्षक समझाइए। इस कहानी में दिखाया गया बच्चा चाहे अपने पिता के बहुत निकट है, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माँ के गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए इस कहानी के माता के आंचल शीर्षक उपयुक्त है। मेरी राय में इसकी और एक उचित शीर्षक हो सकता है, हमारे बचपन के दिन। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार हो, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपने दोस्त की बातें करते हैं। इस पाठ में बच्चे की दुनिया रची गई है। वह बच्चों यहाँ वाह नहीं होगा, वह होगा। वह अपने बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। यह कहानी सन 1930 की रची गई। उस समय बच्चे मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि से खेलते थे। परंतु आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि से खेलते। तो बच्चों, यह था माता के आंचल प्रश्न। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।